ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग बहुत ही दिव्य धाम श्री नवदीप मायापुर धाम में बैठे हैं और श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद घाट में बैठे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी स्नान किया करते थे। मैं तो मंदिर के अंदर बैठा हूँ और भक्त लोग आएंगे तो दर्शन कराएंगे। यहीं पे जस्ट सामने ही गंगा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे स्नान करते थे और ये गंगा माता का मंदिर है। तो कुछ देर में आपको लास्ट में याद दिलाएगा, दर्शन भी करा दें और भी भक्त लोग आ जाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 15, चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। पौगंड लीला ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अभी तक चर्चा किए थे। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कौन से श्लोक पे चर्चा की। 13 नंबर। हाँ, नो, उसके बाद भी चर्चा कर लेंगे। तो निमाई जो है उनके बड़े भाई विश्वरूप जब संन्यास ले लिए तो अपने माता पिता को वो अरे नहीं, 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 तो तो बंधु बांधव आसी दुहा प्रभु दिला प्रत्येक कृत विधि मत ईश्वर करीला। तो कुछ समय के पश्चात विश्व के संन्यास लेने के कुछ समय के पश्चात जगन्नाथ मिश्र का तिरोभाव हो जाता है। फिर केवल घर में माँ शशि माता और बस निमाई बस रहते हैं। तो कता दिन ने प्रभु चित्त करिला चिंतन गृहस्थ है लाम इबे चाही धर्म धर्म। कुछ दिन के पश्चात after some days the Lord thought I did not take sannyas and since I am remaining at home it is my duty to act as a गृहस्थ। तो निमाई विचार किए कि विश्वरूप प्रभु तो अपने छोटे भाई को भी बोले कि आ जाओ संन्यास ले लो। तो संन्यास नहीं लिए थे, बच्चे थे। पिताजी अभी चले गए थे। तो निमाई सोचे कि अब मैं घर पे हूँ, संन्यास नहीं लिया हूँ, तो मेरा फिर गृहस्थ बन करके कार्य करना ये उचित है। तो विवाह कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई या तो ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, नहीं तो गृहस्थ बन जाए। मध्य शास्त्रम जनरली नॉट अलाउड। मध्य शास्त्र मतलब कुछ लोग होते हैं जो आश्रम में भी ज्वाइन नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं जाते हैं और गृहस्थ भी नहीं बनते हैं और विवाह भी नहीं करते। विवाह नहीं करते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है जनरल। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि गृहस्थ अगर संन्यास नहीं लिया तो गृहस्थ बनना चाहिए और सची माता का सेवा भी हो जाएगा। ग्रहणी बिना ग्रह धर्म न है शोभन एता चिंती विवाह करिते हैला मन। तो महाप्रभु विचार किए विदाउट अ वाइफ लॉर्ड चैतन्य कंसिडर देयर इज नो मीनिंग टू हाउस होल्डर लाइफ द लॉर्ड डिसाइडेड टू मैरी। बिना पत्नी के हाँ गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो गृहस्थ जीवन मतलब घर गृहस्थी होती है, फिर बच्चे होने चाहिए,
और घर गृहस्थी को संभालने के लिए योग्य पत्नी होनी चाहिए, तब गृहस्थी कहलाता है। अगर कोई विवाह नहीं किया है तो घर में रहने का क्या मतलब, फिर इससे अच्छा जाके संन्यास ले लेना चाहिए, भगवान की सेवा में डेडिकेट कर लेना चाहिए। और अगर घर पे है तो फिर गृहस्थ रह करके अच्छे से गृहस्थ धर्म को पालन करना चाहिए। तो निमाई इस पर भी विचार कर रहे हैं, गृहिणी बिना गृह धर्म न है शोभन। हाँ, ग्रहम शून्यम, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम बताया जाता है। एक तो ये चाणक्य पंडित बोलते हैं, और दूसरा कि गृहस्थ घर उसको बोलते हैं जहाँ पे गृहिणी होती है, अदरवाइज इट्स जस्ट रूम बोल सकते हैं, मकान बोल सकते हैं। घर तब बनता है जब गृहिणी होती है, गृहिणी से घर बनता है। और जो है घर, वो घर भी शून्य होता है अगर पति पत्नी बस है लेकिन बच्चे नहीं हैं। पुत्रहीनम गृहम शून्य, स्पेशली पुत्र अगर नहीं है तो उस ग्रह घर को भी शून्य माना जाता है। सिनेमा इस प्रकार से विचार थे, न ग्रहम ग्रहम इत्याहु ग्रहणी ग्रहम उच्यते, तया ही सहिता सर्वान् पुरुषार्थान समश्नुते। तो ये श्लोक है जिसमें उसका वर्णन किया गया है। न ग्रहम, so merely a house is not a home, for it is a wife who gives a home its meaning. If one lives at home with his wife, together they can fulfill all the interests of human life. धर्म अर्थ काम मोक्ष तक, इसमें धर्म अर्थ काम और फिर फाइनली मोक्ष के लिए फिर संन्यास है। सो वो पत्नी के बगैर नहीं हो सकता है। धर्म अर्थ काम अगर किसी को चाहिए तो मतलब भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ, सर्वान पुरुषार्थ समश्नुते, वन कैन अचीव ऑल द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अल्टीमेटली मोक्ष है भी, क्योंकि धर्म में सहायक होती है पत्नी, धर्म पत्नी बोलते हैं। तो वो उसको जो चतुर्थ पुरुषार्थ है वो भी प्रदान करता है, और भक्तों के लिए पंचम पुरुषार्थ कृष्ण भक्ति में भी सहायक होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को। तो अगर घर पत्नी नहीं है तो घर, उस होम को घर नहीं बोला जा सकता है। ग्रहम, न ग्रहम ग्रहम इत्याहुर, उसको ग्रहम नहीं बोला जाता है। दैवे एक दिन प्रभु पढ़िया आसिते, वल्लभाचार्य कन्या देखे गंगा पथे। One day when the Lord was coming back from school, he accidentally saw the daughter of Vallabhacharya on the way to the branches. So एक दिन निमाई जब स्कूल से शिक्षा लेकर आ रहे थे तो अचानक से वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी प्रिय माता को आते हुए देखे, ऑन द वे टू गैंजेस, जब वो गंगा नदी की तरफ जा रहे थे तो उनको आते हुए सामने से देखे। पूर्व सिद्ध भाव दुहार उदय करिला, दैवे वनमाली घटक सची स्थाने आइला। When the Lord and Lakshmi Devi met, their relationship awakened, having already been settled, and coincidentally, the marriage maker Vanmali came to see Sachi Mata. तो जब निमाई पहली बार लक्ष्मी माता को देखे तो उनका ऑलरेडी जो संबंध है वो जागृत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो सनातन, नित्य सनातन पति पत्नी है एक दूसरे के। हाँ, इस भौतिक संसार में भी विकृत रूप में ये इस प्रकार का चीज होता है, जिसको बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं कि बस केवल वही ऐसी है जिसको एक बार देखने से मेरा दिल आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि भौतिक जो आसक्ति होती है, बंधन होती है, केवल एक जन्म का नहीं होता। हम कई कई जन्मों से जो है आसक्ति में फंस जाते हैं। वैसे यहाँ पे निमाई और लक्ष्मी प्रिया माता जी, ये दोनों जब फर्स्ट टाइम लीला में यहाँ पे एक दूसरे को देखे तो ऑलरेडी जो पूर्व संबंध है वो जागृत हो गया। इमीडिएटली निमाई समझ गए। हाँ, निमाई तो खैर जानते ही है परम भगवान है, लेकिन लक्ष्मी प्रिया माता को भी समझ में आ गया कि यही मेरे स्वामी है। वो नेचुरल इंक्लिनेशन का पता चल जाता है। न केवल लक्ष्मी प्रिया, जितने भी नवदीप के भक्त हैं, कृष्ण के सब भक्त हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि निमाई कृष्ण है। बट जब भी निमाई को देखते हैं तो सारे भक्तों को एक अलग प्रकार की संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि ऑलरेडी इटर्नल रिलेशनशिप है इनके साथ। लेकिन इस संसार में जब कोई इस प्रकार का
लीला होता है, लीला नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, तो वो बंधन का कारण होता है। तो व्यक्ति को, स्पेशली जो भक्त है, गंभीर भक्त होता है, उनको सचेत हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी परिस्थिति में, या तो किसी वस्तु के संपर्क में आने में, या किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के संपर्क में आने से उनको आसक्ति जैसा फील हो रहा है, अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अरे मेरा कुछ रिलेशनशिप है, जिसको लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, जिसको अच्छा माना जाता है संसार में, वास्तव में भक्ति जीवन प्रगति करने वाले भक्त के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो समझ जाए, उसको हिंट मिल जाना चाहिए कि इसका मतलब मैं पिछले जन्म में इसमें फंस गया था, और यही इस जन्म में भी मेरे को फंसा देगा। तो इसलिए मुझे बहुत सचेत हो जाना चाहिए, और उससे बहुत सेफ डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और ये इमीडिएटली पता चल जाता है हर किसी को। लेकिन समस्या ये है कि जो भक्त गंभीर नहीं होते हैं, तो वो लोग फिर उस पे एक्ट नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को बचा नहीं पाते। अगर किसी भक्त को मालूम है कि मैं इस स्थान में जाऊंगा, तो मैं, मेरा भक्ति कम हो सकता है, मैं फंस सकता हूँ माया में, ऐसे लोगों के संपर्क में आऊंगा, तो मैं फंस सकता हूँ। तो उसको फिर डिसीजन लेना चाहिए, क्या, तो नहीं, इस परिस्थिति में अपने आप को नहीं रखूंगा, ऐसे स्थिति में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। बल्कि, लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो लोग, उनके साथ उल्टा होता है। वो सोचते हैं अच्छा, मुझे अपना मिल गया, आई गॉट माई लव, या मुझे अपना, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिशन, अगर कुछ लक्ष्य, हाँ, इंटरेस्ट, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया, आई लव दिस वर्क, आई लव टू डू दिस वर्क। ऐसे करके बहुत भटक रहा था मुझे कि ये करना चाहिए, ये एम्बिशन रखना है, ये एम्बिशन रखना है। जैसे कई बार देखा गया है, कुछ लोग इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, या मेडिकल भी कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी कारणवश कैसी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जहाँ पे वो ये फोटो शूटिंग करना लग जाते हैं, तो फिर सब छोड़ छाड़ के उसी में लग जाते हैं, बोलते हैं यही मेरा लव है, आई गॉट माई लव, मंजिल, मेरी मंजिल यही है, मेरा यही सपना था, यही मेरा है सब कुछ, और इसी में फिर पूरा लग जाते हैं। ऐसे तो अनेकों वैरायटी के इस भौतिक संसार में आसक्तियां हैं पूरे जन्मों के कारण, व्यक्ति उसको अपना लव समझ के फंस जाता है। इस हद तक होता है कि लोग, एक फॉरेन में एक व्यक्ति था, जो जब क्या बोलते हैं, मगरमच्छ को वो देखा, तो उसको लव आ गया, आई गॉट माई लव, मगरमच्छ से क्या प्रेम। तो उसको, मगरमच्छ को देखते ही उसको इच्छा हो गई कि मैं सारे जितने भी वैरायटी के मगरमच्छ हैं सब पे रिसर्च करूं, कि मगरमच्छ कैसा है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे सांस लेता है, कितनी जीवन अवधि होती है। तो फिर उसने पूरा अपना जीवन जो है मगरमच्छ के ऊपर पीएचडी करने में लगा दिया, और पूरा थीसिस लिख दिया, इतने प्रकार के मगरमच्छ हैं, ऐसे ऐसा है, इतना विष होता है, इतना मोटा दांत होता है, ये सब। मैंने इसको इतना आसक्ति था। हाँ, पिछले जन्म में मगरमच्छ ही रहा होगा, या कुछ कुछ तो कनेक्शन रहा होगा अब इसके कारण, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में तो मगरमच्छ बनने वाला है, ये तो गारंटीड। लेकिन वो उसको, अपने आप को क्या समझता है, ये मेरा, ये आई लव टू वो डू दिस वर्क, उसको अपना पैशन समझ कर तो उसको सही मानता है, बट वास्तव में क्या है, ये जंजाल है, फंसा देगा ना केवल। ये तो मैंने एक कुछ एग्जांपल दिए। इस संसार में कोई भी कार्य है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी व्यक्ति है, जिसको, जिसके संपर्क में आने से इमीडिएटली आपको लग जाए वाह, यही है, यही मैं ढूंढ रहा था, इसी की तलाश थी, यही मैं करना चाहता था, ये यही व्यक्ति है मेरे जीवन का साथी, तो क्या है, यानी गया, नाव डूब गई, कौन से सागर में, भव सागर में। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि वाह, मैं, आई गॉट माई, एक कुछ तो शब्द होता है, मैं भूल रहा हूँ, आई गॉट माई लव बोल सकते हैं, लेकिन कुछ तो है कि मेरे को मिल गया, जीवन जीने का एक मिल गया मुझे, ऐसा लोग सोचते हैं। बट ये क्या मिल गया, भौतिक आसक्ति मिल गई, भौतिक जंजाल मिल गया। हाँ, बल्कि उसको क्या करना चाहिए कि ऐसा कोई भी स्थान, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति अगर मिल गया संसार में, जिसको जिसको प्राप्त करने से, जिसके संपर्क में आने से हमको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, और हम आसक्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि यस, मेरा लाइफ सफल हो गया, तो उसको इमीडिएटली उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए। ये बात हालांकि भक्तों के जीवन में भी अप्लाई होती है, जो पूरे जन्मों में भक्तों का संग किए हैं, भक्ति में आए, हरे कृष्ण जप किए हैं, तो जैसे वो भक्तों का संग देखते हैं, हरिनाम मिलता है, तो उनको भी लगता है यस, मुझे मिल गया, यही तो शायद मैं ढूंढ रहा था। हाँ, तो भक्ति में अगर ऐसा है तो बेस्ट है, वही, वो सही है, परफेक्ट है, क्योंकि वो फिर हमको इस भौतिक संसार से, वो मंदिर से निकाल के लेके जाएगा कृष्ण के पास। हाँ, तो वास्तव में ये हमको, हमारा ओरिजिनल जो फीलिंग है कृष्ण के साथ है, लेकिन भौतिक संसार में रहने के कारण, जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन वस्तुओं, स्थान के संपर्क में हम अपने पूरे जीवन व्यतीत किए हैं,
तो उसके प्रति आसक्ति रहती है और उनको बारंबार वो खींचता है, और वो खींचेगा ही वो आसक्ति। अलग अलग वैरायटी की जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब इस भौतिक संसार से अपने आप को बंधन से मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। उनको चाहिए कि ऐसी भौतिक जो हाँ, प्रेरणाएं हैं या प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम का जो लक्षण है, उसको वो रेजिस्ट करे, उसको त्याग दे, उस पर एक्ट ना करे और उससे सेफ डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अदरवाइज निश्चित रूप में वो फंस जाएगा इस संसार में। जनरली इस संसार में लोग अपने ये इंस्पिरेशन बेसिस कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं। आई फील, ये फीलिंग जो शब्द है, आई फील टू डू दिस वर्क, आई फील टू टॉक टू दिस पर्सन। मैं, मेरे जीवन में इतने सारे लोग आए, हाँ, स्पेशली जो यंग डिवोटीज हैं, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार से आर्गुमेंट देते हैं कि प्रभु, मैं, मेरे को कोई लस्ट वस्ट नहीं है, मैं तो इतने सारे संपर्क में आया, लड़कों के या लड़कियों के, मैं किसी से आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन ये जो है ये स्पेशल है। आई एम नॉट अटैच, आई एम नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ लस्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये स्पेशल है। फर्स्ट डे से ही मैं समझ गया कि यही मेरे लिए है और मैं इसके लिए हूँ। तो हाँ, सही बात है प्रभु, यही स्पेशल है, स्पेशल माया का स्पेशल एजेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। माया के स्पेशल एजेंट है, मतलब आपका हृदय जहाँ पे जा रहा है, समझ लीजिए माया आपको वहां पे कैप्चर कर रही है। तो स्पेशल एजेंट है, उसको नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे, फंसे रहेंगे। और अगर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आके हमको अगर लगता है ऐसा कि हाँ यही मैं ढूंढ रहा था, कृष्ण भक्ति, कृष्ण, हाँ सही बात है, मिल गए, तो वो परफेक्ट है। उसको आगे बढ़ा के चलना चाहिए। सो यहाँ पे खैर निमाई और जब लक्ष्मी प्रिया फर्स्ट टाइम मिले थे, तो उसी वक्त इनका जो रिलेशनशिप है वो अवेकन हो गया। और देखिए वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, नॉट मटेरियल। और भगवान के अरेंजमेंट से एक मैरिज मेकर वनमाली, ही केम टू सी सची माता, सची माता के घर जाता है, और इस प्रकार से फाइनली विवाह हो जाता है। तो ये जो लीला है, वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ चैतन्य चरितमृत में इसको जस्ट शॉर्ट में कविराज उसमें वर्णन करते हैं। So Vanmali Ghatak, a resident of Navadip and a Brahmin by caste, arranged the marriage of the Lord to Lakshmi Devi. He was formerly Vishwamitra, who negotiated the marriage of Lord Ramchandra, and later he was the Brahman who negotiated the marriage of Lord Krishna with Rukumani. That same Brahman acted as the marriage maker of the Lord in Chaitanya Leela. So नवदीप में वनमाली घटक, नवदीप के जो निवासी, ये विश्वामित्र थे, और ये वही ब्राह्मण थे जो माता रुक्मणी का विवाह का पत्र लेके गए थे। विश्वामित्र के रूप में सीता माता का विवाह रामचंद्र से कराए, और यहाँ पे वनमाली घटक के रूप में आकर के ब्राह्मण है, वह निमाई का विवाह लक्ष्मी प्रिया से कराते हैं। सो दे हैव इटर्नल रिलेशनशिप, इटर्नल स्पिरिचुअल प्योर प्योर एंड लिबरेटेड रिलेशनशिप। हाँ, बट इनको इस संसार में व्हेन वी गेट अटैच्ड टू समबडी, जस्ट बाय सीइंग और जस्ट बाय कमिंग इन कांटेक्ट, इफ वी गेट अटैच्ड, so we should understand that is the point where we are going to get again found in the material existence and lose this golden opportunity of serving Krishna and perfecting our life. That's why, especially for boys, or it may be applicable for everyone, if he gets attached to some Mataji, heart to heart attachments, he should never get married to. Otherwise, it will be very dangerous. He will never be able to practice his Krishna consciousness properly. Right. Spiritual principle in Krishna consciousness, a devotee is expected to have detached attitude towards all his family members, and to have attachment for his spiritual master and the Supreme Lord. Then he can make perfect progress in Krishna consciousness. So anyway, so this Vanmali Ghatak, he was a resident of Navadip, and by the will of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arranged the marriage ceremony of Nimai with Lakshmi Priyamani. सचिर इंगित संबंध करिल घटन, लक्ष्मी के विवाह कैला सचिर नंदन। Following the indications of Sachi Devi, Vanmali Ghatak arranged the marriage, and thus in due course the Lord married Lakshmi Devi. तो ये लीला विस्तार से सची देवी के इंडिकेशन से वनमाली घटक गए,
और उनको बताए कि ऐसे ऐसे एक योग्य कन्या है। तो सची माता भी इमीडिएटली तैयार हो गई। और फिर जब वनमाली, का नाम उनका वल्लभाचार्य, लक्ष्मी प्रिया के पिताजी, उनके पास भी जाके जब जैसे ही प्रपोजल दिया वनमाली घटक ने कि आपके कन्या के योग्य एक वर है, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र निमाई, तो वो सुनते ही वल्लभाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए कि इससे अच्छा और वर कहाँ हो सकता है, परम सुंदर, परम पंडित, परम विख्यात, दैट इज वेरी परफेक्ट मैच। तो आप बात करो, अगर सची माता को ऐतराज ना हो तो मेरी तरफ से इमीडिएटली ये विवाह संपन्न कर देना चाहिए। वनमाली घटक फिर जाते हैं सची माता के पास वापस। जो फर्स्ट पहला मीटिंग हुआ था वनमाली ब्राह्मण का सची माता से, तो सची माता ने उस वक्त जो है मना कर दिया था। मना मतलब सची माता जो देखी कि निमाई जो है अभी शायद विवाह करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाए, निमाई अभी पढ़ाई में फंसा फंसा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए बोल दी कि नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी निमाई तो क्या है, अभी कैरियर बनाना है उसको, पढ़ाई कर रहा है। पंडित प्रकार, ये क्या बोलते हैं, पांडित्य, अध्यापन, अध्यापन की लीला कर, तो अध्यापन की लीला में अध्ययन कर रहा है, कि कहाँ करेगा विवाह। तो इसलिए सची माता तो चाहती थी अंदर से कि विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उनको मना करना पड़ गया, सोची निमाई को नहीं पसंद होगा, तो मना कर दिया था। फिर जब ये वनमाली ब्राह्मण चल रहा था तो रास्ते में निमाई उन सामने आ गए और पूछे कि प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं। बोले आपकी माँ से मिल के आ रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ बात। बोले ऐसा ऐसा है, मैं प्रपोजल दिया था आपकी माँ को आपके विवाह से संबंधित, वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मी प्रिया, तो लेकिन आपकी माँ ने तो मना कर दिया, संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो निमाई बोले अच्छा ऐसा क्या, ठीक है मैं बात करता हूँ। तो गए निमाई पंडित सची माता के पास और माता को बोले माता, आज कोई आया था ब्राह्मण आपके घर में, वनमाली नाम के ब्राह्मण जी आए थे, और मैंने सुना आपने उनकी बात नहीं मानी, उनको आपने संतुष्ट नहीं किया। तो माता बस इतना ही बोले निमाई, तो माता समझ गई कि लगता है इसका भी इच्छा है, मतलब ये विवाह करने के लिए तैयार है। तो फिर निमाई पंडित बोले कि माता आप उनको बुलाओ और वो जो चाहते हैं आप वो करिए, आप संकोच मत करिए। तो सची माता बड़ी खुश खुश हो जाती है। तो सची माता इमीडिएटली नेक्स्ट डे उनको वनमाली आचार्य को बुलाती है और उनको बोलती हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझे ये विवाह बिल्कुल मंजूर है। फिर वो वापस जा करके उनको करते कंफर्म, फिर मिलते हैं और डेट फाइनल कर देते हैं। फाइनली बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राह्मण विधि से विवाह होता है। तो ये एक विवाह लीला इस प्रकार से संपन्न होती है। पौगंड ये लीला का ये आखिरी जो है समय, लगभग 10-11 वर्ष उम्र हो गई तब ये लीला का बात चल रही थी। 10 वर्ष तक पौगंड लीला, और अंतिम में जाते जाते निमाई पंडित का विवाह। विस्तारिया वर्णिलता वृंदावन दास, यही था पौगंड लीला और सूत्र प्रकाश। तो इसका, इस लीला का वर्णन विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर किए। पौगंड वयस लीला बहुत प्रकार, वृंदावन दासी यह करी आछिन विस्तार। The Lord performed many varieties of pastimes in his early age, and Srila Vrindavan Das Thakur has described them elaborately. तो ये पौगंड लीला 5 वर्ष से लेकर के 10-11 वर्ष तक की जो निमाई की लीलाएं हैं, ये बड़ी विस्तार है, बहुत इसमें वैरायटी है। और इसका विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में। ऑलमोस्ट पूरा जो चैतन्य भागवत का आदि खंड है उसमें निमाई पंडित की इन्हीं लीलाओं का वर्णन बहुत विस्तार से, बाल्य लीलाओं का और पौगंड लीलाओं का। फिर आगे की लीलाओं का मध्य खंड में, और मध्य खंड के अंत में जाते जाते संन्यास लीला कर देते हैं। हाँ, और फिर अंत्य खंड में संन्यास लीला का वर्णन। अतएव दिमात्र इहा न दिखाइला, चैतन्य मंगल सर्वलोक छात हैला। इसलिए यहाँ पे मैं केवल इंडिकेशन दिया। आई हैव गिवन बट अ सिंगल हिंट ऑफ दिस पास्ट टाइम्स फॉर वृंदावन दास ठाकुर इन हिज बुक चैतन्य मंगल। नाउ चैतन्य भागवत हैज डिस्क्राइब्ड देम ऑल विविडली। इसलिए यहाँ पे मैंने बस हिंट दिया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जरा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास।
सो श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है। ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखते हैं। इस प्रकार से ये 15 चैप्टर फर्स्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड रिमाइंड पौगंड लीला कंप्लीट होता है। कल से हम लोग चैप्टर 16 चालू करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते